हाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, पिछले दिन जो है हमने संभावना के सूत्रों का और साथ ही साथ ऑनलाइन वीडियो में जैसे कि हमने ऑनलाइन क्लास में जैसे कि संभावना के महत्वपूर्ण परिणामों का हमने अभ्यास किया था, उसके बारे में जानकारी ली थी। दोस्तों, अब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल नंबर 6 से आज जो है हम अपने सम्स जो है आज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने संभावना की विविध प्रकार की जो परिभाषाएं हैं, विविध प्रकार की जो शब्दावली है, वो सभी चीज़ें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जिसके अंदर जैसे कि यादृच्छिक घटनाएं हुआ, शांत शांत निदर्शावकाश क्या है, घटना क्या है, निश्चित घटना क्या है, असंभव घटना क्या है, अनिश्चित घटना क्या है, पूरक घटना क्या है, असंग घटना जिसे योग घटना भी कहते हैं, प्रतिच्छेदन घटना, परस्पर निवारक घटना, निषेध घटना, अंतर घटना और प्राथमिक घटनाएं, इन सब के बारे में दोस्तों हमने क्या किया है, जानकारी ली है। साथ ही साथ उसके पाठ से जुड़ा हुआ जो सारांश था उसके बारे में भी हमने दोस्तों अभ्यास किया। अब यहाँ पर जो है सूत्रों का भी हम ऑलरेडी अभ्यास कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, थोड़े छोटे सम्स से दोस्तों हम अपना क्या करेंगे, यहाँ पर चैप्टर जो है स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पेज नंबर 10 पर एग्जाम्पल नंबर 6 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ छोटे एग्जाम्पल जो कि परिभाषा के आधार पर ही दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको समझाया हुआ है, इसको आपको थोड़ा केयर करना है, ध्यान देना है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, तीन फूल एक टोकरी में तीन पीले और दो गुलाबी फूल हैं। तो एक टोकरी में तीन पीले और दो गुलाबी फूल हैं। इस टोकरी से यादृच्छिक रूप से एक फूल चुना जाता है। यदि फूल पीला हो तो उसे घटना ए, और फूल कैसा हो, गुलाबी हो, तो उसे घटना कौन सी कहें, बी कहें। तो निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित करते समुच्चय प्राप्त कीजिए एवं पूछे गए प्रश्नों का क्या करना है दोस्तों, अभ्यास करना है, यानी प्रश्नों का उत्तर हमें। हाँ, जैसा कि दोस्तों यहाँ पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर कुल मिला के 12 प्रश्नों का हमें आंसर जो है प्राप्त करना है। पहले तो यहाँ पर दिया है एक यू, यू मतलब निदर्शावकाश, ए घटना बी, ए डैश मतलब घटना ए ना घटे, बी डैश जिसका मतलब होता है घटना बी ना घटे, ए इंटरसेक्शन बी दोनों घटनाएं एक साथ घटें, प्रतिच्छेदन घटना, यूनियन घटना मतलब संघ घटना का नियम लगाना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ये ए की अंतर घटना बी है और यहाँ पर बी की अंतर घटना ए है। इस यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाशों की प्राथमिक घटनाएं प्राप्त करनी है। क्या घटना ए और बी परस्पर निवारक घटनाएं हैं, तो क्यों हैं उसके बारे में भी अभ्यास करना है। क्या घटना ए और बी निषेध घटनाएं हैं, क्यों हैं उसके बारे में भी दोस्तों हमें अभ्यास करना है। तो यहाँ तक तो दोस्तों आपका प्रश्न हो जाता है। अब इन प्रश्नों के उत्तर जो है हमें अभ्यास करने हैं। तो एक टोकरी में कितने फूल हैं दोस्तों, तीन पीले फूल हैं और दो गुलाबी फूल हैं। तो हम टोकरी के पीले फूलों को, तो पीले फूलों को हम येलो, येलो मतलब पीला होता है, तो येलो वन, येलो टू, येलो थ्री, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, एवं दो गुलाबी फूलों को पिंक वन, पिंक टू द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो ऐच्छिक घटनाओं को प्रदर्शित करते समुच्चय निम्नानुसार होंगे। तो पहला नंबर जैसे होता है यूनिवर्सल, यानी निदर्शावकाश, इसका क्या बनेगा, तो जितने भी फूल हैं वो सभी मतलब क्या है, निदर्शावकाश बन जाएंगे। तो वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, पी वन और पी टू हो जाएगा। उसके बाद घटना ए, घटना ए किसे कहा जाए, यदि फूल पीले रंग का हो तो उसे घटना ए कहना है, और फूल किस रंग का हो, फूल यदि गुलाबी रंग का हो तो उसे क्या कहना है दोस्तों, घटना बी कहना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए बराबर हो जाएगा आपका वाई वन, वाई टू, वाई थ्री। तो पीले फूलों का नंबर क्या दिया हुआ दोस्तों, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री। क्लियर, एकदम सिंपल है। घटना बी के लिए दोस्तों क्या कहा गया है, घटना बी के लिए कहा गया है कि फूल कैसा होना चाहिए, गुलाबी रंग का होना चाहिए। तो गुलाबी रंग के कितने फूल हैं, दो फूल हैं, पी वन और पी टू। तो घटना बी आपकी क्या बनेगी, तो पी बी बराबर पी वन और पी टू बन जाएगा। तीसरा मैटर क्या दिया हुआ है, ए डैश। तो ए डैश का सूत्र क्या होता है कि यू में से ए घटा देंगे तो ए डैश आ जाएगा, यू में से बी घटा देंगे तो बी डैश आ जाएगा, याद रखना है। तो ए डैश बराबर क्या होगा, यू माइनस ए, यानी कि कुल निदर्शावकाश जो होगा उसमें से घटना ए घटा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ए डैश। तो इसका मतलब कुल निदर्शावकाश माइनस बनने वाली घटनाएं बराबर नहीं बनने वाली घटनाएं। तो u माइनस ए करना है। तो u में क्या दिया हुआ है, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, पी वन, पी टू, और इसमें क्या हो जाएगा, वाई वन, वाई टू और वाई थ्री। जैसे घटना ए में दिया है तो वाई वन, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा घटाने के बाद, पी वन और पी टू मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो है कुल निदर्शावकाश में कौन सी घटनाएं बनी, पीले रंग की घटनाएं, मतलब पीले रंग के फूलों की घटनाएं बनी। तो क्या नहीं बना, गुलाबी रंग की घटनाएं नहीं बनी। तो ये देखिए आपका आंसर हो गया गुलाबी रंग के फूलों का जो है समूह, P1 और P2। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है बी डैश।
तो बी डैश भी उसी तरह से दोस्तों हमें क्वालिफाई करना है। तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल निदर्शावकाश माइनस घटना बी बनने की जो संभावना उसे घटा देना है इसमें से। तो यूनिवर्सल जो है आपका क्या दिया हुआ है, y1 y2 y3 p1 और p2 दिया हुआ है। अब b क्या होगा, p1 और p2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, b डैश बराबर u माइनस बी हो जाएगा। तो डेट मीन्स y1 y2 y3 p1 और p2 माइनस क्या हो जाएगा, p1 और p2। तो यहाँ पर p1 p2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, y1 y2 और क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। इसलिए b डैश बराबर y1 y2 और y3। उसके बाद दोस्तों अगला मैटर आता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी कहता है कि घटना ए और बी दोनों एक साथ बने, दोनों एक साथ बने। तो यहाँ पर घटना ए इंटरसेक्शन, अब ए और बी का इंटरसेक्शन मिलाते हैं तो y1, यहाँ पर फूलों पीले रंग के फूलों का समावेश है, यहाँ गुलाबी रंग के फूलों का समावेश है। इसलिए मतलब क्या लगता है कि पीले रंग के फूल गुलाबी रंग के फूल इक्वल है, नहीं है। पीले रंग के फूल पीले कलर के हैं और गुलाबी रंग के फूल गुलाबी रंग के हैं। तो इसलिए मतलब दोनों का समूह एक जैसा नहीं बैठेगा। इसलिए y1 y2 y3 इंटरसेक्शन p1 और p2 आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पर रिक्त समुच्चय बनेगा। रिक्त समुच्चय मतलब असंभव घटना। जब कोई घटना बननी ही ना, तब उस घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। उसको हम रिक्त समुच्चय अथवा फाई के द्वारा दोस्तों क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पीले रंग के फूल और गुलाबी रंग के फूलों का मतलब क्या है, एक साथ समूह नहीं बन रहा है, एक साथ नहीं बन रहा है। इसलिए मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर फाई हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों घटनाएं एक साथ नहीं बने। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी किसको बताता है, तो ए यूनियन बी जो है दोस्तों आपका संघ घटना को भी बताता है, और ए यूनियन बी जो है आपका निषेध घटनाओं के लिए भी बताता है। कैसे, जब ए यूनियन बी होता है तो ए यूनियन बी जो होता है निषेध घटनाओं में आपको याद होगा ए यूनियन बी बराबर, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, यू होता है। ठीक है। तो इसमें ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों का समूह आपको ले लेना है। तो ए में क्या क्या दिया हुआ है, येलो 1 येलो 2 और येलो 3। और दूसरा जो बी में क्या दिया हुआ है, P1 और P2। तो ये 3 और ये 2, तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5 का समूह आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको भी समझते हैं, जैसे कि यहाँ सोल्व किया हुआ किताब के अंतर्गत। तो ए यूनियन बी बराबर y1 y2 y3 यूनियन P1 और P2 आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी का योग कर देना है। मतलब जो अपने हैं वो भी, जो पराए हैं वो भी, सभी का समावेश इसके अंतर्गत कर लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, y1 y2 y3 P1 और P2 हो जाएगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ये होता है कि घटना ए बने लेकिन घटना बी ना बने, मतलब यहाँ पर अंतर घटना बनी। तो इसका जो सूत्र होता है, तो देख पा रहे हैं कि ए, अब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए माइनस बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी बराबर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस ये सबसे आसान पड़ेगा आपके लिए, सूत्र याद रखेंगे तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ए बराबर y1 y2 और y3 दिया हुआ है। और ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है दोस्तों, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है दोस्तों यहाँ पर आपको फाई दिया हुआ है। तब आप यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें से आप इसको घटा देंगे। तो देख पा रहे हैं इंटरसेक्शन बी का मान, जैसे कि हमारा फाई आया हुआ, रिजल्ट नंबर 6, मतलब छठा जो परिणाम आपका, छठा जो प्रश्न का आंसर था। तो y1 माइनस y1 y2 y3 माइनस फाई करेंगे, फाई मतलब रिक्त, जीरो, कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y1 y2 और y3 बनेगा। उसी तरह से दूसरा जो ग्रुप आपका बनेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कि घटना ए ना बने लेकिन कौन सी घटना बने, घटना बी बने। तो इसका जो समूह बनेगा इस तरह से, बी माइनस ए, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, घटना बी बने लेकिन घटना ए ना बने। तो इसके बराबर क्या होता है, पी ऑफ बी, यानी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो बी का मान क्या है, बी की जो घटना बी बने उसके परिणाम कितने हैं दोस्तों, 2 परिणाम है, P1 और P2 हैं। इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे P1 और P2 लिख देंगे, और इंटरसेक्शन बी का मान कितना दोस्तों, फाई है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका जो है, P1 और P2 इसके क्या हो जाएंगे, रिजल्ट हो जाएंगे अंतर घटना के। तो ये ज्यादा आसान पड़ता है, इसलिए आप इसको ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 10वां जो पूछा हुआ है, इस यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश की प्राथमिक घटनाएं कितनी हैं। तो ये प्राथमिक घटनाएं लिखना है। तो ये प्राथमिक घटनाएं तो आपको पता ही है, देखिए यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश यू के एक घटकीय उप समुच्चय से बनने वाली जितनी भी घटनाएं आपकी बनती हैं, उन सभी घटनाओं को दोस्तों हम कौन सी घटनाएं कहते हैं, उन सभी घटनाओं को प्राथमिक घटनाएं कहते हैं। प्राथमिक घटनाएं परस्पर निवारक और कैसी होती हैं दोस्तों, निशेष होती हैं। तो जितने भी आपके परिणाम, 3 पीले फूल हैं और 2 गुलाबी फूल, तो इनको घटनाओं के नाम से ऐसे दे देना है। प्राथमिक घटना अर्थात यादृच्छिक प्रयोग यूनिवर्सल के एक घटकीय उप समुच्चय विभिन्न प्राथमिक घटनाओं को E1 E2 E3 द्वारा क्या करेंगे, प्रदर्शित करें। तो E1 बराबर y1, यानी ये पीला फूल,
पहला पीला फूल, दूसरा पीला फूल, तीसरा पीला फूल, और पहला गुलाबी फूल, दूसरा गुलाबी फूल। तो ये इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4, इवेंट 5, यानी घटना 1, घटना 2, घटना 3, घटना 4, घटना 5। तो कितने फूल है? कुल 5 फूल है, इसलिए घटनाएं भी कितनी बनेंगी? 5 बनेंगी। इसके बाद 11वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है? क्या घटना ए और बी परस्पर निवारक घटनाएं हैं? तो क्यों है? तो परस्पर निवारक घटना के लिए दोस्तों याद रखना कि जब भी परस्पर निवारक घटना आ जाए तो याद रखना कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होना चाहिए। तो यहाँ पर घटना ए और घटना बी परस्पर निवारक घटनाएं होंगी, क्योंकि परस्पर निवारक घटनाओं की परिभाषा क्या कहती है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई होता है। तो प्रश्न 6 के उत्तर से फलित होता है। प्रश्न 6 का जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखा होगा कि ए और बी परस्पर निवारक घटना है, क्योंकि यहाँ ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है, क्योंकि जो पीले फूल हैं वो गुलाबी नहीं हो सकते और गुलाबी फूल पीले नहीं हो सकते, ये भी याद रखना है। इसलिए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कहा है क्या घटना ए और बी निषेध घटनाएं हैं? क्यों हैं? तो निषेध घटना क्या कहती है? निषेध घटना कहती है कि ए यूनियन बी बराबर यू होना चाहिए। तो जितने भी फूलों का समावेश है एक ही ग्रुप में हो जाएगा, तो यानी ए यूनियन बी बराबर यू होना चाहिए। तो घटना ए और घटना बी निषेध घटनाएं कही जाएंगी, क्योंकि निषेध घटनाओं की परिभाषा ए यूनियन बी बराबर यू हो तो घटना ए और बी को निषेध घटनाएं कह सकते हैं। प्रश्न 7 के उत्तर से भी फलित होता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जैसे कि ये हमने सॉल्व किया। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 6 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये जो है अच्छी तरह से आप मतलब इसको एक बार अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और समझेंगे, तभी आपको क्या होगा? समझ में आएगा। पेज नंबर 10, पेज नंबर 11 पे इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट डे जो है इसके आगे के प्रश्नों का दोस्तों हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। छोटे छोटे प्रश्नों से ही हमें आगे की तरफ जाना है, क्योंकि संभावना जो है छोटे से मतलब क्या है, सरलता से कठिन की ओर हमें बढ़ना रहेगा, तभी हम सीख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आज का क्वेश्चन या आज का जो वीडियो हो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।